Assalamualaikum. I'm Atik, your guide on this mathematical journey. Welcome to this complete algebra course covering content from O level to A level. In this course, we will explore all the major algebra topics step by step from basic to advanced level. जो टॉपिक नंबर 1 हमारे पास है दैट इज डेफिनेशन एंड देन वी हैव वेरिएबल, एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट और कांस्टेंट. इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले जो डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा हो जाती है यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज लेटर्स एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस. इनके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं. डेफिनेशन मतलब ये है कि आप किसी भी अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल का यूज़ कर लेते हो या कोई चीज़ एनालाइज कर लेते हो, जैसे फोर सपोज कर लेते हो या एक्स मान लेते हो, तो वो आपके पास अलजेब्रा में आ जाती है. सिंपली एग्जांपल अगर आप ले लो तो लेट सपोज कि अगर आपके पास दो पेन्स हैं, एक पेन की जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ है, देन 2 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी. तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यू फर्स्ट लेट अज्यूम, आप कोई भी चीज़ अज्यूम करोगे क्योंकि हमें कॉस्ट तो पता नहीं, हम मालूम कर रहे हैं ना. तो ये जो चीज़ मालूम कर रहे हो ना, दिस इज़ व्हाट अलजेब्रा, क्योंकि यहाँ पे आप अज्यूम करोगे, आप किसी एक्स को मालूम कर रहे हो जो आपको पता नहीं है. तो सिंपली अलजेब्रा क्या होती है कि अगर किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर एक्स वाई जेड ए बी सी अगर आ जाए, इट मीन्स ये आपके पास अलजेब्रा में आ रहा है. देन यहाँ पे आपके पास दो फंडामेंटल ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स में, जिसको आप कहते हो अर्थमेटिक और अलजेब्रा. यहाँ पे इनको रखने की वजह ये है कि ये बहुत सिमिलर ब्रांचेस हैं, इसमें सिमिलर ऑपरेशंस होते हैं और काफ़ी हद तक सॉल्यूशंस भी सिमिलर होते हैं. अर्थमेटिक में आप क्या करते हो, यू ओनली डील्स विथ नंबर्स. ओके, अलजेब्रा में क्या करते हो आप, यू डील्स विथ नंबर विथ अ ग्रेट ट्विस्ट. यहाँ पे आप लेटर्स का भी यूज़ करते हो, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया आपको. उसके बाद ऑपरेशंस यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन आपके पास होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. यहाँ पे भी आप क्या करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आप रूट निकालते हो, एलसीएम एचसीएफ निकालते हो. अलजेब्रा में भी आप ये सारे काम करते हो, बट जिसमें इसमें क्या होता है कि वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंपल. और ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये है. देन जो लास्ट हमने दो वर्ड्स स्किप किए थे, इक्वेशन और एक्सप्रेशन, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. वैसे किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को या एक्सप्रेशन को लिखने के यहाँ पे 3 तरीके होते हैं, जिसमें से आपके पास होते हैं इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस और इनइक्वालिटी. मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इन्हीं तीनों नोटेशंस में लिखी जाती है. इक्वेशन आपके पास क्या होती है, इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें आपके पास इक्वल की साइन आ जाए. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू वाई. सिंपली जिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर आपके पास इक्वल की साइन आ जाए तो वो इक्वेशन हो जाती है. नंबर के ऊपर बात कर लें तो 2 इज इक्वल्स टू 1 + 1, तो दिस इज अगेन इक्वेशन, सिंपल. ठीक है. एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स या वेरिएबल्स कर लो, जैसे 2 + 3, यहाँ पे कोई भी साइन इन्वॉल्व नहीं है, इट मीन्स ये आपके पास एक्सप्रेशन है. अलजेब्रा में अगर बात कर लें 2x + 5y, अगेन यहाँ पे कोई साइन वगैरह मौजूद नहीं है. साइन से मुराद इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, जिसमें ना इनइक्वलिटी हो इक्वलिटी हो उसको आप एक्सप्रेशन का नाम देते हो, और ये कॉम्बिनेशन होता है. रिमेंबर, इनइक्वलिटी क्या होती है आपके पास, इनइक्वलिटी आपके पास होती है कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, क्योंकि इनइक्वलिटी मतलब लेस देन और ग्रेटर देन. लेस देन और ग्रेटर देन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हो, राइट. तो इनइक्वलिटी भी कंपैरिजन के लिए शो होती है. मैथमेटिक्स में इनइक्वलिटी क्या होती है, जैसे 2 इज ग्रेटर देन 3 हो गया, दिस इज काइंड ऑफ इनइक्वलिटी, राइट. अलजेब्रा में बात करें तो 2x इज लेस देन 3 हो गया, दिस इज अ काइंड ऑफ इनइक्वलिटी, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस जो है ना, दो एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन है और ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है, और इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है. तो दिस इज सिंपली इनइक्वलिटी. रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज़ मैंने स्किप की है, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस अगर आ जाए ना लेस देन और ग्रेटर देन में, तो भी वो इनइक्वलिटी काउंट होगी.
मतलब कि अगर यहाँ पे लिखा हो 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये इक्वेशन नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे इक्वल की साइन है, बट इसको स्टिल आप कंपेयर कर रहे हो दो एक्सप्रेशंस को, तो ये इनइक्वलिटी में इंक्लूड होगा। देन आपके पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है यहाँ पे, इस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। कुछ मैं सॉल्व करूँगा, कुछ आपके लिए होंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ क्या है, एक्सप्रेशन, इनइक्वलिटी और इक्वेशन में से। तो सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गया? अगेन नीचे आ जाओ, यहाँ पे इक्वल की साइन है, इट मीन्स ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इक्वेशन है। देन दिस इज व्हाट, दिस इज इनइक्वलिटी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेरी सिंपल, दिस इज व्हाट, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके पास ये चीज़ क्या है, अगेन दिस इज व्हाट, इक्वल की साइन है, तो ये आपके पास क्या होगा, इक्वलिटी। ठीक हो गया। 6p माइनस 2 इज लेस देन 10, अगेन यहाँ पे लेस देन, इक्वल, लेस देन या ग्रेटर देन की साइन अगर आ जाए तो आपके पास क्या होगी, ये इनइक्वलिटी होगी यहाँ पे। वेरी गुड, दिस इज व्हाट, एक्सप्रेशन। यहाँ पे टेक योर टाइम, एक्सीलेंट, ये आपके पास क्या होगा, इक्वेशन होगी। यहाँ पे ये चीज़ बताओ मुझे कि ये क्या होगी आपके पास, वेरी गुड। अगर यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वलिटी साथ में आ जाती है, लेस देन या ग्रेटर देन के साथ, तो इट मीन्स ये स्टिल आपके पास क्या होगी, इनइक्वलिटी होगी। वेरी गुड, दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन होगा। वेल, मूविंग टूवर्ड्स, यहाँ पे देयर इज नो नीड टू हेजिटेट, दिस इज हाउ आई डील विद माई स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स होल पावर एन प्लस सी। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कोफिशिएंट को, कांस्टेंट को, वेरिएबल को और पावर या एक्सपोनेंट को। तो सिंपली जो भी चीज़ वेरिएबल के आगे लिखी होती है ना, जैसे यहाँ पे इसके आगे लिखा हुआ है ए, तो इसको आप क्या मानोगे, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है कोफिशिएंट। दिस इज व्हाट, कोफिशिएंट। और इस चीज़ को आप बोलते हो वेरिएबल, और वेरिएबल को आप बेस का नाम भी दे सकते हो। दिस इज व्हाट ऑल्सो कॉल्ड बेस, और कर लो इसको। दिस इज व्हाट, वेरिएबल और बेस, राइट। यहाँ पे बेस के ऊपर पावर है ना, तो इसको आप बोलते हो पावर, और इसको आप एक्सपोनेंट भी कहते हो, और इसको समटाइम आप डिग्री भी कहते हो। ठीक है, और ये होता है आपके पास कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नो वेरिएबल, नो वेरिएबल इन्वॉल्व, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, उस चीज़ को आप बोलते हो कांस्टेंट। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे चल लेते हैं। इसके नीचे भी आपके पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, जिसमें आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, कांस्टेंट को, वेरिएबल को, एक्सपोनेंट को एंड कोफिशिएंट को। सिंपल। अब देखो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताओ। कांस्टेंट, एंड देन वी हैव वेरिएबल, जिसको आप क्या कहते हो, बेस भी कहते हो, राइट। और उसके बाद आपके पास है एक्सपोनेंट, जिसको आप पावर भी कहते हो एंड डिग्री भी कहते हो, पावर। ठीक है, ये तीनों नाम यूज होते हैं। यस, कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, एक्सीलेंट, 7, क्योंकि 7 के साथ कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। वेरिएबल या बेस क्या होगा, जिसके ऊपर आपके पास पावर होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे बेस आपके पास क्या होगा, एक्स बेस होगा। एंड देन यू हैव 5 एज अ कोफिशिएंट, ये आपके पास कोफिशिएंट होगा। नीचे आ जाओ, यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट क्या होगा। बेटा देखो यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास है नहीं, तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे, जीरो कंसीडर करोगे, मींस नो कांस्टेंट। उसके ऊपर, उसके बाद फिर बेस आपके पास क्या है,
वेरी गुड। बेस आपके पास क्या होगा, दिस a इज योर बेस। कोफिशिएंट क्या होगा, जो बेस के साथ होता है, और यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट क्या है, 7। वेरी गुड। नीचे आ जाओ। अगेन यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट क्या होगा, जिसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, एंड दिस इज व्हाट, 4। एंड देन वी हैव बेस। बेस यहाँ पे क्या होगा आपके पास, वेरी गुड, y होगा। पावर क्या होगा यहाँ पे बेटा, बेस के ऊपर जो भी आपके पास होगा उसको आप एज अ एक्सपोनेंट या पावर कंसीडर करोगे। ये आपके पास क्या होगा, -4। उसके बाद क्या रह गया, कोफिशिएंट रह गया। कोफिशिएंट आपके पास क्या होगा, 9 होगा। इसी तरह से ये आपके लिए होंगे नीचे वाले क्वेश्चंस।